बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक नई डिश के साथ हाजिर हुई। जैसे आप सबको पता है, शाबान का चांद नजर आने वाला है, तो हम क्यों ना अपने त्योहारों के खाने बनाना शुरू कर दें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की बर्फी। तो कैसे बनेगी बेसन की बर्फी, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए मेरे मज़े मज़े के खाने। आसान रेसिपी दूंगी, मज़ेदार खाना, इंशाल्लाह सस्ता खाना। चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों, मैंने ये 2 प्याले बेसन के ले लिए, उसके साथ 1 प्याला घी लिया है, उसके साथ 1 प्याला मैंने चीनी ली है, शुगर, दूध लिया है, कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, 5 इलायचियाँ हैं खुश। तो हम चलते हैं पकाने की तरफ। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ये कैसे पकेगा। आप बेशक बनास्पति घी लें, तेल लें या फिर देसी घी लें। मेरे पास है देसी घी। तो मैं इसको चूल्हे की तरफ चलती हूँ और इनको मैं बताती हूँ क्या होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच हमारी स्लो है, स्लो आँच पे हम इसको भूनेंगे। साथ ही यहाँ मैं घी ऐड कर दूंगी। एक प्याला घी, 2 प्याले बेसन। इसको मैं भून लूं अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भून रहा है। इसको मैं हल्की हल्की आंच पे भून रही हूँ और जब तक भूनूंगी इसको, जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए, जब तक भूनती रहूंगी। और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं क्या क्या चीज़ इसमें शामिल करूंगी। ये अच्छे से भुनेगा, सारा घी छोड़ देगा। इसको छोड़ना नहीं है, इसको भूनते रहना है, बिल्कुल हाथ रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैं किस तरह भून रही हूँ, उसको हाथ नहीं रोक रही हूँ। अब ये पतला हो गया, देखें। इसमें 2 कप बेसन, 1 कप घी और 1 कप ही मैंने चीनी की ली है। आप चाहें तो शुगर अपनी मर्जी से ऐड करें, थोड़ी कम बढ़ती आप कर सकते हैं।
बेसन की बर्फी, इसको मगज की बर्फी भी कहते हैं। दोस्तों आप कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, आपको क्या देखना है। इंशाल्लाह हमारे त्यौहार है, हम अपने त्यौहार के सब खाने इंशाल्लाह बनाएंगे। रमज़ान स्पेशल में भी अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे इफ्तारी के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और शबरात में भी क्या सीखना है आपको, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखें दोस्तों, इसका कलर तब्दील होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भुनने की तरफ जा रहा है। इसको तकरीबन 5-6 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, तकरीबन ये 10-12 मिनट भुनेगा। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाएँ। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बाजरे की टिक्किया बनाना सिखाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है, सर्दियों की फेमस डिश है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों देखें, इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी खुशबू फैल गई है घर में। अब मैं यहाँ इसमें डालूंगी 2 चम्मच दूध। ये मैंने दूध डाला 2 चम्मच। अब आप देख सकते हैं ये हमारी दानेदार बर्फी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें दाना बना इसमें। ये दूध इसलिए डाला है ताकि ये दाना बन जाए इसका। मैं तकरीबन 2 दफ़ा इसमें डालूंगी ये दूध, ये झाग खत्म हो जाए फिर डालूंगी। बहुत ही अच्छी देखे कलर बदल गया इसका। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम। मैं इसमें फिर दूध ऐड करूंगी, 2 चम्मच दूध। तो इसमें गया 4 चम्मच दूध। आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है और पूरा घर महक रहा है इससे। बेसन दोस्तों जब भी लें आप चक्की पे से ताज़ा बेसन लें, और चने का हो या दाल का हो, चने की दाल का या चने का, मटरी का बेसन नहीं हो। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। इसकी लुक कितनी अच्छी आ गई है। अब ये भून चुका है तकरीबन, लेकिन मैं 2 मिनट इसको और अच्छा भूनूंगी। अब मैं यहाँ फ्लेम को कर दूंगी बंद, ये चूल्हा बंद कर दूंगी। इसको थोड़ा मैं ठंडा करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज इलायचियाँ ये डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं ये शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप भी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिए। मैं देखती हूँ इसको। में ये शुगर का पाउडर है। हाँ, शुगर को मैंने पीस लिया। अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप शुगर अपनी मर्जी के मुताबिक रखिए। मैंने अभी इसमें हाफ प्याला डाला है। थोड़ी सी और डालूंगी। तो देखिए मैंने ये इतनी बचा ली इसमें से। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इस थाली में ये इसको थोड़ा सा घी लगा के मैंने इसको ग्रीस कर लिया। इसमें इसको निकालूंगी। मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगी। ये थोड़ा ठंडा होगा, तकरीबन लगेंगे इसे 1-2 घंटे के बाद ये ठंडा होगा। तो दोस्तों इस पे ये मैं थोड़ा से ड्राई फ्रूट लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख दें ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों देखें ये जम गई है। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। आप चाहें तो थोड़े इसके मोटे भी पीस बना सकते हैं। ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया तो इसमें थोड़ी ये मुझे पतली लग रही है। तो दोस्तों हमारी ये बेसन की बर्फी हो गई है तैयार। अगर आपको पसंद आए तो आप ये स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइएगा मेरी रेसिपी को, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे चल के और खाने बनाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे।